हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज छठ पूजा स्टार्ट हो गया है और आज था नहाए खाए। वैसे नहाए खाए को आपकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि नहाए खाए दिन आलता लगाना शुभ माना जाता है। तो हम लोगों ने सभी मिल करके आलता लगाया, साथ में बैठकर हम लोग खाए भी और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा भी किया। और लास्ट में मैं बैठी थी और ये है मेरी प्लेट। नहाए खाए दिन का जो खाना बनता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। और उसके बाद आ गया था खरना वाला दिन, यानी नहाए खाए के ठीक बाद वाले दिन खरना होता है। तो हम लोग सुबह से ही प्रसाद बनाने के लिए लग जाते हैं और अपने गीत गा गा कर छठ माँ का और हम लोग प्रसाद बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पूजा करने बैठे। खरना में माना जाता है कि प्रसाद में एक भी कंकड़ नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो व्रत क्या होता है, भंग हो जाता है। ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन सभी लोग मानते हैं। इसीलिए हम लोग खरना का जो चावल रहता है उसे हम लोग बहुत अच्छे से चुनते भी है और अच्छे से उसको पकाया भी जाता है। खरना का जो प्रसाद है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। छठ में सच में भगवान के नाम पे जितने भी खाना बनते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं भी डालने पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हो गया था हमारे यहाँ खरना पूजा। उसके बाद हम लोग डालने लग गए थे हुमाद डालकर हम लोगों ने भगवान को किया प्रणाम और सब माथा झुका झुका कर प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद मैं मिठाई जी को बता रही थी कि ऐसे गोड़ लगना है। उसे लगा कि आरती लेना है, वो क्या कर रही थी, आरती ले रही थी। मैं उसे बता रही थी ऐसे नहीं, हुमाद डाल करके सिर को डाउन करके वैसे लेना है, प्रणाम करना। और ये लगी आरती लेने के लिए। उसके बाद प्रसाद वितरण स्टार्ट हो गया। खरना का प्रसाद खाने के लिए बहुत सब सारे लोग उतावल होते हैं। वैसे तो हम लोग जो गांव में रहते हैं तो सबको मिल ही जाता है, लेकिन जो शहर वाले रहते हैं ना उनको बहुत ही कम ये चीज़ मिल पाता है। सच में ये बिहार, झारखंड और यूपी वालों का मेन फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। अब आ गए संध्या अर्घ्य की बारी। संध्या अर्घ्य के दिन भी हम लोग सुबह सुबह नहा करके सब कोई ठेकुआ बनाने में लग जाते हैं। वैसे तो ठेकुआ बनाते बनाते बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि गंदी चीज़ प्रसाद में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग बिना बोले तो रह नहीं सकते और बिना हंसे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। सच में ये कितना सुंदर लगता है ना कि आग में जलाकर हम लोग ठेकुआ को बनाते हैं और छठ माँ का भोग लगाते हैं। ये भी कितनी अच्छी नियम है और इस परंपरा को हम लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं सच में। और ये देखिए कितना सुंदर आग जल रहा है। बोलते हैं कि भगवान के नाम पे कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। अगर आप दिल से करो तो वो चीज़, हर चीज़ पूरी हो जाती है। और छठ जैसा महान पर्व और कठिन पर्व सच में जो परिवर्तन करती हैं उनके लिए तो ये महान पर्व है। हम भी लोग सुबह सुबह लगे हुए थे और हम लोग बातें भी कर रहे थे और माँ हम लोग को डांट भी रही थी कि इतना नहीं बोलना चाहिए प्रसाद बनाते बनाते, लेकिन हम लोग बोले बिना रह नहीं रहे थे। और गरम गरम ठेकुए में हम लोग क्या कर रहे थे, लौंग डालते हुए जा रहे थे और सिंदूर लगाते हुए जा रहे थे। तो आप लोग देख ही सकते कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य देखने में, बहुत ही मस्त लग रहा है। उसके बाद प्रसाद बनने के बाद हम लोगों ने क्या किया, फल को धीरे धो धो कर हम लोग सूप में सरियाना चालू कर दिए कि सूप सरिया लेते हैं और फिर लास्ट में क्या करेंगे कि हम लोग लास्ट में रेडी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग का कितना भी पहले कर ले हम लोग तो लेट हो ही जाते हैं। और अंत में दौरा चला भी गया था और हम लोग पीछे पीछे ही निकले और चलते जा रहे थे। इस बार हम लोगों का रास्ता चेंज था और हम लोग आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग के घर से जो फाल्गु नदी है बहुत ही नज़दीक है और हम लोग फाल्गु नदी में ही अर्घ्य देने के लिए जाते हैं और सब कोई घूमने के लिए जाते हैं। और ये देख सकते हैं हम लोग रास्ते में चले जा रहे हैं और हंसते हंसते जा रहे हैं। मैं तो भाई पल्लू ली हुई थी और मेरा पल्लू जो है बार बार माथे से सड़क जा रहा था, तो मैं क्या करती। उसके बाद हम लोग आ गए नदी में आके तो बहुत ही मज़ा आया। वैसे आपको बता देती हूँ कि फाल्गु नदी में ज़्यादा पानी कभी भी नहीं रहता है, वो थोड़ा सा ही पानी रहता है। और कहते हैं कि जब सूरज डूबने लगता है तभी संध्या अर्घ्य देना चाहिए। तो देखिए हमारा सूरज भगवान जो है धीरे धीरे डूब रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं सच में। उसके बाद मैंने परवैतिन को, यानी मेरी मौसी सास, ये फेस्टिवल
कर रही थी उनको मैंने सिंदूर दिया और उनके आँचल को मैंने टीका। टीकते टीकते हम लोगों ने सारे पूजक और चारों तरफ देख रहे थे। सब तो भाई फ़ोटो खींचने में ही लगे हुए थे। उसके बाद मैंने उनको सूप दिया और हम लोग दूध ढालने में लग गए। शाम के टाइम सभी लगातार दूध ही ढालते हैं और हम लोग एक दूसरे को कोई पूरा हाथ नहीं पहुंच पाता है तो क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं अर्घ देने के लिए और हम लोग सब कोई अर्घ देने लग गए। वैसे देख सकते हैं कि कितनी कम पानी है और बच्चे सारे इसमें नहा रहे हैं और इसमें सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हम और बाकी सब लगे थे फ़ोटो खींचने के लिए। उसके बाद आ गया था कपड़ा धोने की बारी। बोला जाता है कि परवैतिन के जो कपड़ा धोने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो हम लोग एक दूसरे से छीन छीन कर और हंसते हंसते हम लोग क्या कर रहे थे कपड़े को धो रहे थे और एक दूसरे को छीना जा रहा था और यहाँ से पानी फेंका फेंकी भी हो रहा था। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना कम पानी है। उसके बाद हम लोग अर्घ देने के बाद घर के लिए निकल गए और मिठाई जी जो है वो भी बलून खरीदवा ली थी और पानी में धीरे धीरे चलने लगी थी। और देख सकते हैं कि आप लोग धीरे धीरे हम लोग चल ही रहे हैं। पानी ज़्यादा नहीं रहता है फाल्गु नदी में। वैसे ये बोला जाता है कि कभी एक दिन में पूरा पानी आ जाता है फाल्गु नदी में और कभी पानी नहीं भी आ पाता है इस चीज़ में। उसके बाद देख सकते हैं कि हम लोग चलते जा रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं घर आने के बाद उसके बाद हम लोग हर साल शाम के टाइम सब कोई मिल कर के ठेकुआ बनाते हैं क्योंकि जो सुबह हम लोग बनाते हैं वो सूप के लिए बनाते हैं और उसके बाद जो हम लोग को भगवान के प्रसाद बांटना रहता है वो हम लोग रात के टाइम आने के बाद जल्दी जल्दी सब कोई ठेकुआ ठोकते हुए और सब कोई बनाते हैं। वैसे तो सब कंपटीशन कर रहे थे कौन कितना ठोक सकता है बट मैं पूरा स्लो बना रही थी एकदम। और इसमें मिठाई जी भी लगे हुए थे और इस जो ठेकुआ का जो सुगंध है उसे सूंघने के बाद ऐसा लग रहा था कि कब हम लोग को खाने के लिए मिल जाए। वैसे इतने लालच बुरी वाला है। अब हो गया था सुबह का टाइम और सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे नदी के लिए। वैसे मैं बता देती हूँ कि जो सुबह हम लोग ठंडे ठंडे पानी से जो नहाए थे हम लोग काँपते काँपते आए थे और उसमें भी ये फाल्गु नदी में बालू भरे होने के कारण हम लोग बालू पे चलते जा रहे थे और बालू में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सब कोई पैर दबा दबा के चल रहा था। वैसे तो सब दिल पे पत्थर रख करके सब जल्दी जल्दी चलने लग गया और ठंडे ठंडे बालू को पैर में लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और देख सकते हैं कि सभी धीरे धीरे जा रहे हैं और व्यूज़ देख सकते हैं कितना खूबसूरत फाल्गु नदी का व्यू है। ये व्यू देख करके तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे पानी है और ये नदी हमेशा से ऐसे ही आ रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ ये जो पानी होता है ना फाल्गु नदी का वो गंदा बिल्कुल नहीं होता, एकदम क्लीन दिखता है ये पानी एकदम। उसके बाद आ गया था हम लोग का अर्घ देना का बारी और हम लोग अर्घ देने लग गए थे। परवैतिन का जो सूप होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है और उन लोग भूखे रहने की वजह से वो लोग ज़्यादा लोड नहीं ले पाते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको पीछे से सपोर्ट करते हैं ताकि वो चारों तरफ घूम सके और चारों तरफ का पूजा हम लोग कर सके क्योंकि वो लोग 3 दिन 4 दिनों से भूखे रहते हैं तो क्या ही किया जा सकता है। और सच में नहाए खाए वाले दिन खाने के बाद खरना के रात को प्रसाद खाने के बाद ना संध्या अर्घ को खाना रहता है, एक ही बार पारण वाले दिन सुबह पूजा अर्घ देने के बाद खाना रहता है। तो ये सच में कठिन पर्व है। कहा जाता है कि सूर्य उदय होते होते सुबह का दिन अर्घ देना चाहिए। तो हम लोग सूर्य भगवान धीरे धीरे उग रहे थे और आप लोग देख सकते कि कितनी मात्रा में सब पूजा करते हैं ये वाला फेस्टिवल। ये कठिन होने के साथ साथ इस फेस्टिवल में हमें तो बहुत मज़ा आता है इस पूजा को करने में। उसके बाद हम लोग हुमात देने लग गए थे। हुमात देने के बाद हम लोग चारों तरफ देख रहे थे सच में कितनी भीड़ थी और हम लोग लग गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और माँ गुस्सा कर रही थी कि सबको प्रसाद देना है, सबको सब चीज़ देना है और तुम लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने में लगी हुई हो। लेकिन हमारा मन तो मान ही नहीं रहा था। हम लोग क्या करते, हम लोग तो भाई
भाई चारों तरफ कैमरा घुमा घुमा के देख रहे थे और कितना सुंदर ही लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आसमान जा कर के नदी में मिल गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ देखने में लगता है। हम लोग कितनी भी दूर चल जाते हैं, आसमान नदी में नहीं ही मिलते हैं। और उसके बाद फिर और सब कोई चारों तरफ देखते देखते देखिए सब कोई पूजे में लगे हुए हैं, एक दूसरे को पूजा कर रहे हैं और पूजा करने में लगे हुए हैं। सच में ये जो पावन अवसर है वो कभी भी नहीं मिस होना चाहिए। उसके बाद मैं लग गई थी फ़ोटो खिंचवाने और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पानी कितना क्लीन है और मैं फ़ोटो शूट करवाने के लग गई थी। उसके बाद हम लोग सभी ननद और भाभियों मिल कर के हम लोग स्लोमो बना रहे थे और मम्मी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन साल भर का फेस्टिवल है, कौन नहीं एंजॉय करना चाहेगा। हम लोग तो भाई हर साल एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो छोटा वाला बाबू था उसका था मुंडन और उसमें मुंडन करने में लग गए थे। वैसे मैं इस टाइम सब जगह प्रसाद लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि प्रसाद लेना कोई नहीं छोड़ सकता। प्रसाद लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और छोटा वाला बाबू का हो रहा था बाल कटिंग, बेचारा बहुत रो रहा था, देख कर तो बहुत ज़्यादा हमें माया आया। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद था ननद की पॉकेट खाली करने वाले टाइम और हम लोग शाम को पारन के शाम को हम लोग निकल गए थे रेस्टोरेंट खाने के लिए। और हम लोग जा कर के उनका पॉकेट का अच्छा सा खर्च करके पूरा खाली करके उसके बाद हम लोग चले गए। कोई कोई अपने मुंह को छिपा के खा रहे थे, कोई बना रहे थे। और ये मिठाई जी है जो गरम गरम खा रहे थे और हमें तो बहुत ज़्यादा